हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेंद्र बालियान आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वाणी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्गमूल घनमूल के अंतर्गत बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप। ठीक है दोस्तों, और आज की वीडियो के अंतर्गत दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं कुल जो है 3 टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, और तीनों के तीनों टाइप दोस्तों आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही साथ दोस्तों लाइक के बटन को प्रेस कर दें। ठीक है, अब चलिए चलते हैं दोस्तों अपनी आज की वीडियो पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि रूट 0.05 गुणा 0.5 गुणा ए बराबर 0.5 गुणा 0.05 गुणा रूट बी हो तो ए बटे बी बराबर क्या होगा। देखो दोस्तों, इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, इसमें एक तरफ की संख्या में तो आपको पूरी संख्या पे अंडर रूट का साइन जो है निशान नजर आ रहा है, और दूसरी साइड में दोस्तों कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस अंडर रूट के साइन यानी कि जो आपका रूट का साइन है इसे हटाने के लिए दोस्तों आप दोनों साइड का वर्ग कर दो। ठीक है, क्या कर दो, दोनों साइड का वर्ग। लो मैं आपको यहां लिख रहा, दोनों साइड का वर्ग करने पर दोनों साइड का वर्ग करने पर। ठीक है दोस्तों, जब हम दोनों साइड का वर्ग करेंगे, जब हम इस साइड का वर्ग करेंगे दोस्तों, तो इस साइड का वर्ग करने में क्या हो जाएगा, ये जो आपका रूट का निशान है अंडर रूट का, ये आपका हट जाएगा, तो इस साइड में क्या बचेगा 0.05 गुणा 0.5 गुणा ए। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, बराबर निशान। अब जब हम इस साइड का वर्ग करेंगे, इस पूरे साइड का दोस्तों, तो 5 का वर्ग आपका 25 और ये था आपका 0.5। ठीक है दोस्तों, तो 0.5 यानी कि 5 पंजे 25 और एक और ये कितना अंक हो जाएगा दोस्तों, दशमलव के 2। उसके बाद गुणा, फिर 5 का वर्ग 5 पंजे 25 और कितने अंक है दोस्तों, दशमलव के यहाँ 2। लेकिन जब हम इनका वर्ग करके दोस्तों, तो दशमलव के कितने अंक हो जाएगा दोस्तों 4। तो 4 अंक करने के लिए हम क्या लगा लेंगे, इससे पहले 2 जीरो और आपका दशमलव गुणा रूट बी का मान क्या हो जाएगा दोस्तों बी। कोई दिक्कत यहाँ है नहीं। अब हमें मान चाहिए ए बटे बी, यानी कि ए के बटे बी में। तो दोस्तों यू बी जो यहाँ गुणा में इस साइड में आती कहीं का हो जाएगा भाग में, यानी कि ए तो यहाँ आपके पास है ही और बी आ जाएगा दोस्तों यहाँ से। देखो आपका बी तो आ गया दोस्तों आपका इस साइड में, और जो ये आपकी संख्या है यह संख्या चल जाएगी आपकी इस साइड में। तो पहले इस साइड में क्या था 0.25 गुणा 0.0025 के बटे में क्या आ गया दोस्तों 0.05 गुणा 0.5। कोई दिक्कत दोस्तों यहाँ तक है नहीं आपकी। ठीक है, अब देखो 5 पंजे 25 से आपका 25 कट गया, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब यहाँ 2 अंक तो दशमलव के आपके यहाँ है और 1 अंक दशमलव का आपका यहाँ है, यानी कि नीचे दशमलव के जो 3 अंक है, तो ऊपर भी दोस्तों क्या हो गया आपके पास 3 अंक जो है यहाँ से कट जाएंगे। तो 2 अंक तो आपके ही हो गए और 1 अंक यहाँ से आपका कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा ए अपॉन बी बराबर, यहाँ 4 अंक थे दोस्तों, 1 अंक आपका कट गया तो 0.025। तो आपका आंसर क्या है दोस्तों 0.025। दोस्तों ये तो था आपका बेसिक मेथड। ठीक है, और आपको शॉर्ट में से कैसे करना है, देखो इस टाइप का आपका कोई भी क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को देख लो, उसमें आपको करना क्या, पहली साइड में जो पहली संख्या है वो वाली ले लो दोस्तों, उसके बाद दूसरी साइड की पहली संख्या ले दो। ठीक है, क्या करना दोस्तों, दोनों साइड की पहली संख्या लेकर उनकी गुणा कर दो बस। तो पहले वाली साइड में सबसे पहली संख्या 0.05, दूसरे वाली साइड की पहली संख्या 0.5, और इन दोनों की गुणा क्या हो जाएगी दोस्तों 5 पंजे 25, 2 अंक यार, एक ये कितना हो जाएगा 3 अंक, तो 2 यहाँ ही 3 अंक करने के लिए एक क्या लगा लो 0 और दशमलव। तो आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों 0.025। इसमें हमने क्या किया, हमने दोस्तों दोनों साइड की जो पहले वाली संख्या थी वो ले दी,
और उनकी आपस में गुणा कर दी। बस यही जो है आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप का आपका कोई भी क्वेश्चन है दोस्तों, करना क्या, दोनों साइड की पहली संख्या को लेकर उनकी आपस में गुणा कर देनी, बस जैसा हमने यहाँ किया। ठीक है दोस्तों, पहली संख्या इसकी ये है और इस वाली ये है, इन दोनों की हमने यहाँ गुणा कर दी, बस यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका √0.04 गुणा 0.4 गुणा ए बराबर 0.004 गुणा 0.4 गुणा √b, तो a/b यानी कि a/b बराबर क्या होगा। बताया था दोस्तों, इस टाइप का आपका कोई भी क्वेश्चन हो उसमें आपको करना क्या, दोनों साइड की पहली पहली संख्या ले दो, ठीक है, और उनके आपस में गुणा कर दो, तो जो आओगे वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस साइड की सबसे पहली संख्या 0.04, अब ये यहाँ की दूसरी साइड की पहली संख्या 0.004 और इन दोनों की क्या कर देने दोस्तों, आपस में गुणा, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 0.04 गुणा 0.004, ठीक है, 4 चौक 16 और गुणा में दशमलव क्या आ जाओ दोस्तों, जुड़ जा, तो 1 2 3 4 5, 5 अंक बाबा आपको दशमलव लगाना और हमारे पास यहाँ अंक है 2, तो 5 अंक करने के लिए क्या करें हम, इससे पहले दोस्तों 3 जीरो लगा लगे, 1 2 3 और दशमलव को हम एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, यानी कि आपका जो आंसर आया दोस्तों वो क्या आया, 0.00016। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिक मैं आपको बताया दी दोस्तों कि इस टाइप का आपका कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, बस आपको करना क्या, दोनों साइड की पहली संख्या लेकर उनकी गुणा कर देनी और इससे अलग दोस्तों आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपका √13 माइनस √11, पहली संख्या दोस्तों आपकी होगी, दूसरी संख्या है √10 माइनस √8। ठीक है दोस्तों, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या है √7 माइनस √5। ठीक है, इन तीनों संख्या में से दोस्तों आपको सबसे बड़ी संख्या निकालनी। ठीक है, क्या निकालनी दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या। दोस्तों इसकी बहुत ही आसान ट्रिक है एक, देखो इस टाइप का आपका कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, बस आपको देखना कि इनके जो बीच की संख्या है उनका अंतर हमेशा समान हो। जैसे 13 और 11 अंतर कितना, 2, 10 और 8 2, 7 और 5 2, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये जो भी संख्या है इनके जो बीच का अंतर है वो हमेशा समान हो। ठीक है, तो आपको करना क्या, जो संख्या आपको देखने में बड़ी लग रही, ठीक है दोस्तों, उसका मान तो होता है सबसे छोटा, और जो संख्या आपको देखने में छोटी लग रही दोस्तों उसका मान होता है सबसे बड़ा। तो यहाँ हमें सबसे बड़ी संख्या निकालनी, तो आप सबसे बड़ी क्या, आप दोनों संख्या निकाल दो, सबसे बड़ी संख्या भी और सबसे छोटी संख्या भी। ठीक है दोस्तों, क्या बताया मैं आपको, जो संख्या आपको देखने में बड़ी लग रही तो उस संख्या का मान दोस्तों सबसे छोटा होगा, और जो संख्या दोस्तों आपको देखने में छोटी लग रही उसका मान दोस्तों सबसे बड़ा होगा। ठीक है, कंडीशन क्या है, बस इनके बीच का अंतर जो है दोस्तों समान हो। तो अब हमें यहाँ सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बतानी, तो बताया था सबसे बड़ी संख्या दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी दोस्तों, जिस संख्या का मान जो है, ठीक है, यानी कि जो संख्या देखने में आपको छोटी नजर आएगी लेकिन उसका मान जो है सबसे बड़ा होगा दोस्तों। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी दोस्तों, यहाँ √7 माइनस √5, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें निकालनी सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या के लिए दोस्तों क्या बताया, जो देखने में तो आपको बड़ी नजर आओगी लेकिन उसका मान क्या है दोस्तों, सबसे छोटा होगा। तो देखने में सबसे बड़ी संख्या कौन सी, यहाँ √13 माइनस √11, तो √13 माइनस √11 देखने में तो आपको सबसे बड़ी लग रही है लेकिन दोस्तों मान क्या है इसका, सबसे छोटा। ठीक है, याद रहेगा दोस्तों ट्रिक, जब भी आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दे तो आपको देखना है, सबसे पहले आपको अंतर देखना कि अंतर समान है क्या। अगर आपको अंतर समान नजर आवे, ठीक है दोस्तों, तो जो संख्या आपको देखने में बड़ी लग रही उसका मान तो होगा सबसे छोटा, और जो संख्या आपको देखने में छोटी लग रही उसका मान होगा दोस्तों सबसे बड़ा, यानी कि अपोजिट वे आपकी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस टाइप का एक क्वेश्चन और देख लो दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों √19 माइनस √17, पहली संख्या, दूसरी संख्या √13 माइनस √11, फिर है दोस्तों √7 माइनस √5, फिर है √5 माइनस √3।
तो इसमें हमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बतानी। क्या बतानी दोस्तों? सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। कोई दिक्कत नहीं, मैं बताया था जब भी इनका अंतर बराबर हो तो जिस संख्या का, यानी कि जो संख्या आपको बड़ी नजर आ रही दोस्तों वह तो होगी आपको छोटी। ठीक है, यहां सबसे बड़ी नजर कौन सी आई दोस्तों? √19 माइनस √17, यानी कि √19 माइनस √17 का मान जो है दोस्तों सबसे कम होगा, तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी आपकी √19 माइनस √17। अब देखो आपको सबसे छोटी संख्या कौन सी नजर आ रही? सबसे छोटी संख्या नजर आ रही √5 माइनस √3। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगी? देखने में तो ये छोटी, लेकिन मान क्या है इसका? बड़ा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी संख्या यानी कि √5 माइनस √3। बस दोस्तों यही आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत दोस्तों यहाँ तक होगी नहीं? बताया था मैं आपको, जो संख्या देखने में बड़ी लगेगी उसका मान छोटा होगा, जो देखने में छोटी लगेगी उसका मान बड़ा। बस यही ट्रिक आपको फॉलो करनी है। अब दोस्तों एक छोटा सा टाइप और लेते हैं जो कि आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, अगला टाइप है दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जो पूर्ण वर्ग हो तथा 10, 12, 15, 18 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। तो वह संख्या क्या है? देखो दोस्तों, जो संख्या 10 से, 12 से, 15 से, 18 से कट जाएगी वो संख्या इनके एलसीएम से भी कटेगी। तो आप इनका एलसीएम ले दो, 10, 12, 15 और 18। ठीक है दोस्तों, ले आप इनका एलसीएम। सबसे पहला आप इन्हें 2 से काट दो, 2 पंजे 10, 2 6 12, यो कटता नहीं, छोड़ दो, 2 9 18। उसके बाद दोस्तों आप फिर 2 से काट दो, यो 5, यो 2, यो 6, ये कटते हैं दोस्तों। ठीक है, ये भी नहीं कटता, छोड़ दो। अब उसके बाद दोस्तों किससे कट जाएगा? 3 से। 5 आपका कटते हैं, छोड़ दो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 3 तिया 9। अब दोस्तों फिर एक बार ये 3 से कट जाएगी, तो 5 से आपका कटता नहीं, 1, ये 5, ये 3 एकम 3। अब दोस्तों किससे कट जाएगी? अब ये कट जाएगी आपकी 5 से, 1 1 1 और 1। कोई दिक्कत दोस्तों यहाँ तक है नहीं? अब जो ये आपके टुकड़े आए इन आप साइड में लिख दो। तो ये है आपके 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो। उसने कहा वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जो पूर्ण वर्ग हो तथा 10, 12, 15, 18 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। तो वह संख्या क्या है? ठीक है दोस्तों, बताया था सबसे पहले आप इनका एलसीएम निकाल दो। तो इनकी गुणा 5 से 15 से 45 दूनी 90 दूनी 180। तो इनका एलसीएम कितना आएगा दोस्तों? 180। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब हमें संख्या लेनी ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग भी हो और 10, 12, 15 या कह लो एक तरीके से 180 से पूर्णतः विभक्त हो। तो अब आपको संख्या निकालने के लिए दोस्तों, अब आपको इसमें करना क्या है? संख्या निकालने के लिए जो भी आपका एलसीएम आया उस एलसीएम में, ठीक है, जिस संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा उससे गुणा करनी। यानी कि एलसीएम में किसकी गुणा करनी है दोस्तों? जिसका जोड़ा नहीं बनता। अब एलसीएम आपका आ गया 180। देखो दोस्तों 2 का जोड़ा बन गया यहां और यहां 3 का भी बन गया। तो जोड़ा किसका नहीं बनता? 5 का। यानी कि अगर हम 1 5 से इसमें और गुणा कर दे तो दोस्तों आपकी ऐसी संख्या निकल कर होगी जो कि 10, 12, 15, 18 से भी पूर्णतः विभक्त होगी और पूर्ण वर्ग संख्या आपकी होगी। यानी कि 0 8 5 40 की 0 4 5 कम 5 4 9। तो संख्या क्या निकल गई दोस्तों? आपकी संख्या होगी दोस्तों आपकी 900। यानी कि 900 ऐसी संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग भी है और 10, 12, 15, 18 इन सबसे पूर्णतः विभक्त भी है। तो दोस्तों इसमें करना क्या है आपको? एलसीएम लेके बस जिस संख्या का जोड़ा नहीं बनता उससे इसमें गुणा कर देनी और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और ले लो दोस्तों इस टाइप का। अगला क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी
जो 12, 15, 20 से पूर्णतः विभक्त हो। जो संख्या दोस्तों 12 से, 15 से और 20 से पूर्णतः विभक्त होगी वो उनके एलसीएम से भी पूर्णतः कटेगी। तो आप इनका एलसीएम ले दो। तो 2 से काट दिया हमने 12 को 6 बार, यो 15 बार, यो 10 बार। अब दोस्तों 2 से काटो से 3 बार, यो कटता नहीं आपका, यो 5 बार। अब दोस्तों किससे कट जाएगा? 2 से कटते 3 से, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और ये आपका 5। अब दोस्तों किससे कटा गया? आपके 5 से। तो 1, 1 और 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इनका एलसीएम निकाल लो। तो एलसीएम 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। एलसीएम कितना है दोस्तों? 5 से 15 दूनी 30 दूनी 60। एलसीएम कितना आ गया आपका? 60। अब आपको करना क्या? संख्या निकालने के लिए जो भी आपका एलसीएम आया दोस्तों, संख्या निकालने के लिए जो भी आपका एलसीएम आया, एलसीएम आया आपका 60। उस 60 में जिस संख्या का जोड़ा नहीं बनता उससे गुणा करनी है। अब जोड़ा देखो किसका बन रहा? 2 का तो जोड़ा बन गया दोस्तों। जोड़ा किसका नहीं बनता? एक तो आपका 3 का जोड़ा नहीं बनता दोस्तों, और एक 5 का। ठीक है ना, कि जोड़ा बनने के लिए अगर हम इसमें एक इनकी और एक 5 की गुणा कर दे तो यह पूर्ण वर्ग संख्या आपकी हो जाएगी। 5 से 15 और 15 छिका 90, यानी कि संख्या क्या है दोस्तों आपकी? 900। यानी कि 900 एक ऐसी संख्या है दोस्तों जो 12 से भी, 15 से भी, 20 से भी पूर्णतः विभक्त है और साथ ही साथ एक पूर्ण वर्ग संख्या भी है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों ये थी हमारी आज की ट्रिक।